सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से पीटीआई के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आ गए। जेआईटी जराये ने बताया पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया है जो रियासत मुखालिफ सरगर्मी और प्रोपेगेंडे का सबूत है। पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस पाए गए। प्रोपेगेंडा मुहिम की माली अनायत गैर मुल्की लॉबीज और पीटीआई क़यादत के जरिए की जा रही है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। जेआईटी ने बानी पीटीआई की बहन समेत 17 अफराद को कल दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खानम, फिरदौस शमीम, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, शेख वकास अकरम और दीगर को नोटिस जारी। अलीमा खानम गुज़श्ता रोज भी जेआईटी के सामने पेश हुई थी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। एबीसीसी पुलिस का कहना है मुनशियात फरोश कामरान असगर कुरैशी को गिजरी में बंगले से पकड़ा गया। मुलजिम से 200 ग्राम आइस और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। मुनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 795 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद भी अबूर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा स्टॉक मार्केट में कारोबार की मुस्बत समत की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। बेहतर मुआशी अशारी और कारोबारी माहौल मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। दोनों मुल्कों का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और सऊदी ज्वाइंट टास्क फोर्स बरा इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ तबीयत खराब होने के बायस उम्रे पर ना जा सके। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का तिबी मुआयना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। जेआईटी ने बानी पीटीआई की बहन समेत 17 अफराद को कल दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खानम, फिरदौस शमीम, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, शेख वकास अकरम और दीगर को नोटिस जारी। अलीमा खानम गुज़श्ता रोज भी जेआईटी के सामने पेश हुई थी। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर ने रोजे में भी झूठ बोला। इनकी मुश्किलात समझ सकती हूँ। अडियाला में जो गालियां मिलती हैं उसे कवर करने के लिए दाल रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं जिस शख्स को सही मालूमात नहीं वो पंजाब का ऑपोजिशन लीडर है। वाइट पेपर के नाम पर सफेद झूठ छाप दिया। कल इफ्तार पार्टी के बाद अहमद खान बुच्चर और सलमान अकरम राजा भाग गए। पीछे लड़ाई होती रही कि बिल कौन देगा। मुल्क जब इस नासूर से दो चार है तो उसका हाल तो यही है कि सारे लोगों में इत्तेफाक हो, एक ही बयानिया हो। दहशतगर्दी चाहे वो पीके में है, चाहे वो बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी है। हुकूमत की तरफ से जिद्दी का इजहार बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि दिफा जिस वक्त असम्बली में उठे तो उन्होंने उल्टा उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद शुरू। दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए सबका एक बयानिया जरूरी है। हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई। वजीर दिफा ने भारत के बजाय पीटीआई पर तनकीद की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करना होंगे।
बैरिस्टर सैफ का कहना है टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी भी कौमी यकजहती में कामयाब नहीं हो सकते। शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। केस मुंतकिली की इस तरह कानून में गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट के बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाता। हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमोटो तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। ऑर्डर में लिखा ये केस सियासी जमात के लीडर से मुताल्लिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। किसी साथी जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। सवाल ये है लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। सवाल ये भी है कि इन केसेस में रियासत कहाँ खड़ी है। अवाम भी इस केस पर नजर रखें। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। टेमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं होगी। मामले पर चाहे तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। बताया सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान फोन पर गुफ्तगू शानदार रही। यूक्रेन के सदर ने अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पायदार अमन हासिल किया जा सकता है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर वीजा पाबंदियों की खबरों में कोई सच्चाई नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं अमरीकी महकमा खारजा भी इस कयास आराई करार दे चुके हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। अफगान हुकाम से मुसलसल कह रहे हैं इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होना वाज़ेह है। इसराइल से मुताल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बदली। पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं, तफसीलात जमा कर रही हैं। गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। इसराइली फौज ने गजा पर फजाई के बाद जमीनी हमले शुरू कर दिए। शिमाली गजा में फायरिंग। इसराइली फोर्सेस शिमाली और जनूबी गजा को मिलाने वाली तंजारिम राहदारी पर भी पहुंच गई। इसराइली वजीर आजम ने मगरबी किनारे पर भी हमले की धमकी दे दी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है गजा वालों के लिए आखिरी वार्निंग है, यरगमाली वापस करें और हमास को इक्तदार से हटाएं। हमास ने गजा में इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। रात से जारी हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज 70 से ज्यादा अफराद लुक़माए अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा का एक कारकुन भी मारा गया। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होते हुए सिंध को किसी से खतरा नहीं है, कोई कैनाल नहीं बनेगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब कैटेगोरिकली का कि वफाक यूनिलैटरल डिसीजंस ले रही है, उन यूनिलैटरल डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो के होते हुए सिंध को किसी से खतरा नहीं, कोई कैनाल नहीं बनेगी। सदर जरदारी कह चुके कि हुकूमत के यकतरफा फैसले कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी उन तमाम मंसूबों की मजम्मत करती है। एहतजाज हो रहा है, आए मिलकर उस पर मुहिम चलाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। शहर कायद के मसाइल से मुताल्लिक इजलास में हिदायत की असिस्टेंट कमिश्नर शहर का दौरा करें। अफसरान गटर्स, तजावुजात और सफाई सुथराई को पोर्टल पर अपलोड करें। गैर कानूनी पार्किंग पर नजर रखें। पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। ईद की शॉपिंग के लिए जाने वालों को सहूलतें फराहम करें। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। शहर की अहम मार्केट्स को खूबसूरत बनाया जाए।
सिंध असेंबली के बाहर स्टील मिल्स मालिकान मुलाजमीन का एहतजाज, असेंबली के दरवाजे बंद, पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि 1300 मुलाजमीन को एक नोटिस पर निकाल दिया गया। स्टील मिल को जिसने तबाह किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बिलावल भुट्टो, स्टील मिल को बचाएं, हमें वाजिबात भी अदा नहीं किए गए। कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में कमी का इम्कान के इलेक्ट्रिक की 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा में जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। कराची मॉडल कॉलोनी में जमीन से गैस लीकेज के बायस आग भड़क उठी। मामूली गुज़श्ता रोज के वाकये की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल पर बैठे शख्स के जलती तीली या सिगरेट फेंकने से अचानक आग लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि गली में खुदाई करके नई गैस लाइन बिछाई गई। टीम यंग जरूर है, लेकिन मोटिव तो वही है कि सीरीज जीतनी है। आई नो कि 2 टफ मैचेस चले गए, बट आई थिंक पोटेंशियल इन यंगस्टर्स का वो सामने आए। 1-2 चेंजेस करेंगे। जो यंगस्टर्स हैं इनका मकसद ही ये था, इन टफ कंडीशंस में जो परफॉर्म करेगा वो फिर लंबा जाएगा। न्यूजीलैंड में छोटी बाउंड्रीज हैं। पाकिस्तानी बैटर्स अगर ऊपर से अच्छा स्कोर करेंगे तो जीत सकते हैं। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद की ऑकलैंड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तीसरे T20 में मुमकिन है 1 से 2 तब्दीलियां की जाएं। पाकिस्तान टीम असल तैयारी एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रही है। साइम अयूब और फखर जमान ज्वाइन करेंगे तो ये टीम अच्छी बन जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल तीसरे T20 में मद्दे मुकाबला आएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के लिए बड़ी इनामी रकम का ऐलान। बीसीसीआई ने टीम के लिए 58 करोड़ यानी 1 अरब 88 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपयों में इनामी रकम का ऐलान किया। और मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। सड़कें ज़ेर-ए-आब। मस्जिदुल हराम में बाराने रहमत बरसने के रूह परवर मनाजिर। क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।